गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 8th चैप्टर कह लो उसको हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, जिसमें हम इस टेबल पर आधारित जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए, टेबल तो आप सभी को याद होगा, नहीं है तो भाई याद कर लिया करो। और एक क्वेश्चन मुझे आप करके बताओ, अगर मैं आपको बोलूं ये है एक नहीं सॉरी, ये है 2 माइनस साइन 90 डिग्री। ठीक है, 2 माइनस साइन 90 डिग्री, और बटे में है इसके वर्गमूल 3 साइन 90 डिग्री। इसको सॉल्व करके आपने मुझे बताना है कि क्या आंसर आएगा। आंसर देना है पोल में, इसलिए मैंने अभी चैट को कर दिया है ऑफ। ठीक है, आंसर देना है पोल में, इसलिए चैट को कर दिया है ऑफ। ऑप्शन अभी लिख लेती हूँ। मैम ये वर्गमूल ये है 3 मल्टीप्लाई करें? वर्गमूल 3 मल्टीप्लाई करेगा, इसके लिए है साइन 30 डिग्री आएगा इसका आंसर। या इसका आंसर आएगा टेन 30 डिग्री, या इसका आंसर आएगा कोसिकेंट का 60 डिग्री, या इसका आंसर आएगा कॉट का 60 नहीं कॉट का 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो पोल अभी आपको दिख जाएगा, तब तक के लिए इसको सॉल्व करो। हाँ, पोल अभी दिख जाएगा, वेट करो। जाओ और पोल में आंसर कर दो। कर दिया मैं। ओके, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। वेरी गुड, वेरी गुड। टेबल वाला क्वेश्चन है, टेबल अगर याद है, टेबल अगर बनाते हो, बनाना आ चुका है, तो फटाफट से बनाओ और अपना आंसर दे दो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे पोल में आज, क्योंकि तभी आपका क्लियर हो पाएगा डाउट जो भी रहते हैं। मैम मेरा भी हो गया। ठीक है, हैंड रेज कर लिया करो जिसका हो जाता है। ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। वेरी गुड, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ भी इसमें ज्यादा कुछ खास करना नहीं है। साइन 90 की वैल्यू डालो, है ना, 2 में से उसको घटाना है, वर्गमूल 3 में उसकी गुणा करनी है, एक आंसर मिल जाएगा। एक आंसर मिल गया, फिर देखो वो कहाँ होता है, वो साइन के 30 में होता है, कि वो टेन के 30 में होता है, कि वो कोसिकेंट के 60 में होता है, कि वो कॉट के 30 में होता है। ढूंढो उसको, उसका पता लगाओ, और जो भी आंसर आएगा वो पोल में जाके दे दो। हो गया मैम। ठीक है, जिनका हो चुका है, वेरी गुड। हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लो। क्लास में हमारे पास है 37 37 बच्चे। 37 में से 26 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करो, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, बिल्कुल सिंपल सवाल था। तो अभी मैं वेट करूंगी 7:07 तक मैं वेट करूंगी। उसके बाद मैं पोल को एंड कर दूंगी, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जिसका पोल में हुआ, जिसका नहीं हुआ वो अपना आंसर चैट में बता देना। ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो अपना आंसर फिर चैट में दे देना। 6 हो चुके हैं, बस 1 मिनट का और समय है अब सभी के पास। तो जो जो इसको सॉल्व कर रहे हैं फटाफट से करो, बिल्कुल फटाफट से। ठीक है, अगर याद
आराम से आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल आराम से आंसर मिल जाएगा। और इसके बाद सीधा क्वेश्चन पोल में है, रियल वाला पोल है, तो ध्यान रखना, ठीक है। छत्तीस बच्चे क्लास में, 36 में से 35 बच्चों ने आंसर दे दिया, तो अभी मेरे को नहीं लगता जरूरत है वेट करने की, तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड 37 बच्चों ने आंसर किया। 37 में से 17 बच्चों का तो सही है, लेकिन बाकी बच्चों का अभी के लिए गलत है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुकना बस। अच्छा बच्चों बस 1 मिनट का वेट करना, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब इसको करते हैं। तो इसका अगर हम राइट आंसर निकालें, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये आ जाएगा 2 - 1 और बटे में इसके क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3 गुणा में 1। अब ध्यान देना, अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा किया, देखो सुन लो, मुझे लग रहा है किसी बच्चे ने अगर ऐसा किया हो कि साइन 90 से साइन 90 ही काट दिया हो, क्या किसी ने ऐसा? नो मैम। बताओ, नहीं किया? तब तो काफी इंटेलिजेंट बच्चे हो। अगर किसी ने किया है तो ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऊपर देखो ये माइनस कर रहा है, क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। जब ऊपर वाली चीजें माइनस कर रही हो तो नीचे वाली चीज इनको नहीं काट सकती। अगर यहाँ पे गुणा का निशान होता तो आप काट लेते, तो आप साइन 90 से साइन 90 को काट पाते अगर ऊपर गुणा हो रही होती, लेकिन ऊपर माइनस हो रहा था इसलिए हम इसको नहीं काट सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 और वर्गमूल 3 में 1 की गुणा की तो वर्गमूल 3। तो हमारा आंसर आया 1 बटा वर्गमूल 3, जो किसकी वैल्यू होती है? देखो टेबल में और बताओ। 10/30। 10/30, बिल्कुल टेंजेंट 30 डिग्री की। तो 37 बच्चों ने आंसर किया था, 37 में से सिर्फ 17 बच्चों का सही था और 20, शायद 20 बच्चों ने गलत, हाँ 20 बच्चों का गलत है। तो देखो भाई ऐसी गलतियां मत करो, बिल्कुल सिंपल सवाल है, इनको गलत मत करो, क्योंकि त्रिकोणमिति के सबसे आसान क्वेश्चन है ये। अगर इनमें गड़बड़ करोगे तो आगे बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो 20 बच्चों ने अभी गलत किया है, तो बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अगर अभी है तो
डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो, और जिसको डाउट है वो पूछो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी पोल में इसी तरीके का है। फिर मत कहना कि भाई हमें तो समझ नहीं आया था। ठीक है, ध्यान दिया करो बिल्कुल। टेबल जिस जिसने अपने पास रखा है, जिस जिसको टेबल बनाना आता है, टेबल देखना आता है, वो इन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन जिसको टेबल में ही डाउट है उनको क्वेश्चन में भी डाउट होगा। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना अगला सवाल, जो कि पोल में होगा और कुछ कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, इसको बिल्कुल ध्यान से करना। इस बार ऊपर है वर्गमूल का 3 और वर्गमूल 3 के साथ है टेंजेंट का 45 डिग्री। वर्गमूल 3 के साथ है टेंजेंट का 45 डिग्री, और उसके बाद है 2 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, tan स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, इसका भी ध्यान रखना, वर्ग हो रहा है किसका, टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। क्या हो गया मैम जी, स्क्रीन नहीं दिख रही। फिर से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं, 1 मिनट रुको, अभी किसी को नहीं दिखेगी। अगर उसके बाद भी स्क्रीन नजर ना आए तो मतलब आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, तो फिर आपको क्लास को लेफ्ट करके या अपना नेटवर्क चेक करके ही कुछ कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखो रूपा, अभी अगर आपको स्क्रीन नजर आई तो यस मैम। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देख लिए सभी बच्चे, वर्गमूल 3 ऊपर है, उसके साथ टेंजेंट का 45 भी है, और बटे में है 2 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45, मतलब वर्ग भी करना है, जो tan 45 की वैल्यू होती है उसका वर्ग भी करना है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करो और जो भी आंसर आएगा वो देना है आपने पोल में, और पोल आपके लिए ओपन हो चुका है। ध्यान से देखो, किसी को कोई डाउट ऑप्शन नहीं दिख रहे हो, कुछ दिक्कत आ रही हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, लेकिन मैंने इसको कर दिया। रुको, अभी हैंड रेज करो, जिसने भी कर दिया हैंड रेज कर दो, बस जिसने जिसने भी कर दिया हैंड रेज कर दिया करो। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। सभी ट्राई करो, सभी ट्राई करो। ठीक है, 12 बच्चों ने आंसर कर दिया है, लेकिन जल्दबाजी में भी बच्चे गलत कर रहे हैं। आराम से कर लिया करो, जल्दी किस बात की है, बिल्कुल सोच समझ के, बिल्कुल सोच समझ के अपना आंसर करो। टेबल साथ में रखो, अपने टेबल अपने सामने रखो। बिना टेबल के क्वेश्चन होंगे ही नहीं, इसलिए जब हमने टेबल सीखा था जिस क्लास में, मैंने आपको पहले बता दिया था कि टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल कैसे बनता है मैंने वो चीज सिखाई थी। ओके, टेबल कैसे बनता है मैंने वो चीज आपको सिखाई थी, और उसके बाद कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ खुद ब खुद आता है। ठीक है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ हमें खुद ब खुद मिलता जाता है, एक बार हमें टेबल बनाना आ गया तो। ठीक है, वेरी गुड, सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। हाँ, सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। क्लास में हमारे पास 42 बच्चे हैं, 42 में से जो है वो 30 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। कुछ बच्चों का सही भी है, तो कुछ बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से कर लीजिए भाई। जिन बच्चों ने भी आंसर नहीं किया, थोड़ा ध्यान से कर लो। और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस चैप्टर को खत्म करने की, ताकि आपका हाफ ईयरली के जो रिवीजन है वो हम स्टार्ट कर पाए। शायद कल या परसों तक आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, और 21 तारीख से हम आपका रिवीजन शुरू करेंगे। मतलब 21 तारीख को चाहे आपका चैप्टर खत्म हो ना हो, 21 तारीख को आपका रिवीजन शुरू होगा ही होगा। अगर 21 तारीख से पहले चैप्टर खत्म हो गया तब तो उस दिन ही रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो 21 तारीख तो है डेट,
उस दिन तो स्टार्ट करना ही करना है। तो सभी ने हाफ ईयरली के रिवीजन के लिए भी तैयार रहना है। बहुत से बच्चे चैप्टर नंबर 6 करवाने के लिए कह रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 6 हम करेंगे, त्रिभुज जिसका नाम है, जिसमें बहुत सारी प्रमेय लगती हैं और आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में वो आएगा। ठीक है, चलिए 36 बच्चों ने आंसर दे दिया है, क्लास में 43 बच्चे हैं, 43 स्टूडेंट्स हैं। अभी कौन कौन है जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि ये सवाल भी बहुत आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर कोई सॉल्व कर रहा है या कर रही है तो माइक ऑन करके यस बोलो। कोई नहीं है तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे, करते हैं 10 सेकंड का वेट और फिर पोल को एंड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल सिंपल इसका आंसर था। सबसे पहले बताओ कि टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू होती क्या है? टेंजेंट 45 1 होती है, तो वर्गमूल 3, ऐसे का ऐसा। टेंजेंट 45 गुणा कर रहा है, मतलब एक इसके साथ गुणा कर रहा है, बटे में 2 ऐसे का ऐसा, माइनस का निशान। टेंजेंट स्क्वायर 45 मतलब कि 1 का स्क्वायर। टेंजेंट स्क्वायर 45 मतलब कि 1 का स्क्वायर। तो ये वर्गमूल 3 ने गुणा किया, 1 से वर्गमूल 3 आया, 2 में से माइनस करेंगे 1। क्यों मैंने 2 में से 1 माइनस किया? सिंपल है ना, 1 का स्क्वायर हो रहा है, 1 का वर्ग हो रहा है, तो वो 1 ही आता है। तो हमारे पास आ गया वर्गमूल 3/1, जिसको हम सिर्फ वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। और वर्गमूल 3 किसकी वैल्यू है? cot 0, tan 60, tan 90 या cos 45? tan 16 10 60 tan 60 की, बिल्कुल tan 60 नंबर बी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, टेंजेंट 60। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, क्योंकि हमारा आंसर वर्गमूल 3/1 आया था, जिसको हम सिर्फ वर्गमूल 3 लिखते हैं, और वर्गमूल 3 इसका मान है। बोलो, कुछ कह रहे हो मंजू जी के नाम से जो है? ठीक है, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी हम पोल में करेंगे। तो अभी के लिए चैट को कर देते हैं ऑफ। उस क्वेश्चन को क्या हो गया, थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है? उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना, बता दूंगी करना क्या है, पर अच्छे से करना, जल्दबाजी में गलत मत करना। इतने सारे, यहाँ पे देखो कितने सारे एंगल्स हैं। ये है 2 टेंजेंट स्क्वायर 60, मतलब टेंजेंट 60 की जो वैल्यू है उसका पहले तो आप वर्ग करोगे। टेंजेंट स्क्वायर 60 का जो भी वैल्यू होगा पहले उसका वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद उसकी गुणा 2 से करनी है, ठीक है? उसकी गुणा 2 से करनी है। फिर जो भी आंसर आएगा उसको लिख लेना। जमा का निशान 3 गुणा कॉस स्क्वायर 60, जमा का निशान 3 गुणा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पर कॉस 60 की वैल्यू भरनी है, उसका वर्ग करना है, उसको 3 से गुणा करना है, जो आंसर आएगा यहाँ लिख देना है। फिर है माइनस का निशान, किसका निशान? माइनस का निशान। और लिखा क्या है? तो लिखा है साइन स्क्वायर 60। क्या लिखा है? साइन स्क्वायर 60, मतलब साइन 60 का जो भी मान आएगा उसका वर्ग करना है और यहाँ पे लिखना है। पहले इनको अलग अलग हल करो, इसको हल करके जो उत्तर आएगा वो लिखो, जमा का निशान, इसको हल करके जो उत्तर आएगा वो लिखो, माइनस का निशान, इसको हल करके जो उत्तर आएगा वो लिखो। फिर देखो कि क्या हर वगैरह बराबर करने की जरूरत है, अगर होगी तो कर देना, और किसको किसको क्या क्या कर सकते हो वो सब कुछ अपने हिसाब से देख के कर देना, ठीक है? और एंड में जब आंसर आएगा और आपको लगता है कि भाई ये तो आपस में कट सकता है तो काट देना, ठीक है? अगर लगेगा कि ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज से कट सकती है तो काट भी देना। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस इसमें आपको आना चाहिए वर्ग करना, आपको आना चाहिए भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, और आपको आना चाहिए वही काटना, ठीक है? ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। मैम जी क्वेश्चन बता अगर ये आती है तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो गया? मैम? मैंने 2 बार लेफ्ट करके मैं ना ज्वाइन हो चुकी हूँ, बट स्क्रीन नहीं दिख रही। आप क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन बता देती हूँ, बट इसका ना आपने ऐप को अपडेट किया, पहले ये बताओ। यस मैम। आपका ऐप अपडेटेड है? ठीक है। 2 लिखो, 2
tan स्क्वायर 60 डिग्री, 2 लिखा, फिर tan के ऊपर वर्ग लगाओ, फिर 60 डिग्री लिखो, ठीक है, 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। जमा का निशान 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस का निशान साइन स्क्वायर 60 डिग्री। फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, 2 टेंजेंट का स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब tan के ऊपर स्क्वायर, फिर आगे 60 डिग्री है। जमा का निशान है 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस का निशान साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये है क्वेश्चन, इसका आपने करना है मान निकालना है। ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 6 और ऑप्शन नंबर डी 9। ठीक है, 5 8 6 9, A5 B8 C6 D9। बाकी इस क्वेश्चन को मैं ग्रुप में भी भेज देती हूँ, वहां से भी आप इसको देख पाओगे, व्हाट्सएप पर देख लेना इसको, क्वेश्चन को और ऑप्शन को। ठीक है, B31 में हो बेटा आप? यस मैम। प्रोग्राम में हो? ठीक है, तो उसमें ग्रुप में भी फोटो भेज रही हूँ, वहां से भी फिर आप क्वेश्चन को देख पाओगे। ये लो, ठीक है, और जो भी आंसर आएगा वो पोल में जाके दे देना। A5 B8 C6 D9, जो भी आपको लगता है इसका सही आंसर होना चाहिए दे दो, पर कर दिया सॉल्व मैम। मत लगाना बस। हाँ, हैंड रेज कर लो, देखो जिसने भी कर लिया है हैंड रेज कर लीजिए। अभी भी आंसर तो आ रहे हैं, पर कुछ कुछ अभी भी गलत आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है भाई, वर्ग वर्ग करना आना चाहिए, भिन्न हल करने आने चाहिए, काटना आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। कैसे वर्ग करते हैं, भिन्नों का वर्ग कैसे करते हैं, सब कुछ आपको आना चाहिए, तब आपका हो आंसर गया गलत नहीं मैम। होगा। ओके, जिनका हो चुका है वेरी गुड, हैंड रेज कर दो। और बाकी टेबल याद होना चाहिए, सबसे मेन तो टेबल है। जब तक आपको इनकी वैल्यू ही पता नहीं होगी तब तक क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए टेबल अपने साथ रखा करो, खुद से बना लिया, घर में प्रैक्टिस क्या करो बार बार इसको बनाने की। वेरी गुड, 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 47 बच्चे हैं। 47 में से 30 बच्चों ने आंसर कर दिया है, लेकिन 17 बच्चे अभी भी रहते हैं। आज क्लास में बच्चे हैं, मतलब नए बच्चे भी हैं। अब नए बच्चों ने पिछली क्लास लगाई नहीं होगी, है ना? कुछ कह रहे हो अभिनव? तो ये रेगुलर क्लास लगाया करो, ठीक है, रोज क्लास लगाओगे तभी समझ आएगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर कभी कभी क्लास में आओगे तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, और जो कि मैंने आपको बताया भी है कि जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है हम आपके हाफ ईयरली एग्जाम का रिवीजन शुरू कर देंगे, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 6 सीखेंगे। ठीक है, तो सभी ने वो क्लासेस लगानी है। अब आज से रेगुलर हो जाओ, जितने भी आज नए बच्चे आए हैं, कल भी आपने ऐसे ही आना है, परसों भी, पूरे हफ्ते, क्योंकि अब क्लास होती है तो रोज क्लास लगाया करो। चलिए, 35 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 36 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी कोशिश करो, ट्राई करते रहो। हाँ, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। अभी 37 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 46 बच्चे क्लास में हैं, तो 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं 26 या 27 तक, उसके बाद मैं पोल को एंड कर दूंगी। 2 मिनट का समय आप सभी के पास, 7:27 पर हम पोल को एंड कर देंगे और फिर हमारा शुरू होगा इस पूरे चैप्टर का आखिरी टॉपिक। ठीक है, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, 40 बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। छब्बीस हो गए हैं, बस 27 होने देते हैं, फिर हम एंड कर देंगे पोल को। ओके, 43 बच्चों ने आंसर कर दिया भाई। अब सिर्फ 2 ही बच्चे रहते हैं, 2-3 बच्चे। चलो तो भी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। रूपा आपने कर दिया? यस मैम। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। सबसे पहले बात करते हैं, टेंजेंट 60 डिग्री कितने के बराबर होता है? √3 मैम अभी हमने √3 पीछे पढ़ा भी था, √3। ठीक है, वर्गमूल 3 के बराबर होता है, तो इसको हमने इसका वर्ग करना था तो लिख दिया। फिर जमा का निशान था, जमा का निशान लगा दिया। cos 60 डिग्री कितने के बराबर होता है? cos 60 1/2, 1/2 लिखा और इसका भी क्या कर दिया, ऊपर से वर्ग कर दिया। फिर था माइनस का निशान, माइनस लगा दिया। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है साइन 60 डिग्री, तो इसका भी हमने वर्ग कर दिया। अब हमें पता है वर्ग कैसे करते हैं, तो 2 तो ऐसे का ऐसा रहेगा। वर्गमूल 3 का अगर मैं वर्ग करना चाहूं तो मुझे पता है वर्गमूल वाली संख्या से वर्गमूल और वर्ग कट जाता है। वर्गमूल वाली जो संख्या है उसका वर्गमूल वर्ग से कट जाएगा, कट गया तो क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। जमा का निशान, जमा का निशान था इसलिए हमने जमा लगा दिया। 3 ऐसे का ऐसा। अब ये है 1/2 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 1/2 का वर्ग, तो ये 1 का वर्ग भी होगा और 2 का वर्ग भी होगा। तो 1/2 का अगर वर्ग करना है तो वो आ जाएगा 1/4, क्योंकि 1 एकम 1 होता है, 2 दूनी 4 होता है। वर्ग का वही मतलब है ना कि संख्या को संख्या से गुणा करो, तो ये आ गया 1/4। फिर माइनस का निशान लगा लेते हैं और ये आएगा वर्गमूल 3/2। ठीक है, वर्गमूल 3/2 का वर्ग करना है, तो वही चीज, ये जो वर्ग है ये इसका भी है और ये इसका भी है, ये दोनों का है, ये किसी एक का नहीं है, ये दोनों का है। तो वर्गमूल 3 का वर्ग किया तो आ गया 3 और 2 का वर्ग किया तो आ गया 4। ठीक है, ये आ गया 3 दूनी 6, जमा का निशान, ये आ गया 3/4, क्योंकि 3 एकम 3 और 4 ऐसे का ऐसा, क्योंकि अंश की गुणा अंश से होती है, हर की गुणा हर से। अब हर में कुछ था ही नहीं, तो 3 एकम 3, 4 का 4, माइनस का निशान 3/4। अब हुआ क्या, यहाँ पे आपको जो है वो हर बराबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ये चीज जमा की थी और सेम ऐसी ही चीज माइनस की थी। एक जमा में है, दूसरी माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगी, है ना। अगर 5 हो जमा का और 5 हो, बेटा माइक ऑफ करो। ठीक है, जमा का 5 हो माइनस का 5 हो तो 5 से 5 कट जाता है। जमा का 10 हो माइनस का 10 हो, 10 से 10 कट जाता है, 0 आ जाता है। तो वैसे ही 3/4 से जब 3/4 ही कट गया, एक जमा का था एक माइनस का था, दोनों कट गए, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आंसर में आ गया 6, जो कहां पर था, जो ऑप्शन नंबर सी में था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो ये था इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जिसको भी ये समझ आया वो वाई टाइप कर सकते हैं, लेकिन जिसको डाउट है वो जरूर पूछो। किसी को कुछ पूछना हो, किसी का कोई सवाल हो कि ये कैसे हुआ, वो क्यों हुआ, तो पूछ सकते हो, है आपके पास अभी टाइम। किसी का डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़े। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था और आगे चलते हैं। अब हम करेंगे बात त्रिकोणमिति सर्वसमीका की। अब देखो हमने सर्वसमीकाएं पढ़ी थी, कौन कौन सी होती हैं।
तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका को एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। जो भी आपके ऐसी सर्वसमीकाएं होंगी जिसमें आपकी त्रिकोणमिति की चीजें यूज हो रही होंगी उसको हम कहेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। ठीक है, जैसे कि ये साइन स्क्वायर थीटा में जब कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ा जाता है तो उत्तर में एक आता है। क्या आता है? एक आता है। साइन स्क्वायर थीटा में जब कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ोगे तो उत्तर में क्या आएगा? एक आएगा। ये आपको याद रखनी है। ये एक सर्वसमीका जैसे हम पढ़ते थे ना, जैसे हम पढ़ते थे a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, ऐसे हम पढ़ते थे। तो यहाँ पे आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सॉरी मतलब कुछ भी ऐसे वो करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये सर्वसमीका होती है, ये पहले से ही प्रूव्ड है, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे यहाँ पर भी हुआ कि ये जो सर्वसमीका है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ये भी ऑलरेडी प्रूव्ड होती हैं, हमें इन्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती, हमें बस इन्हें याद करना होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा को जब जोड़ा जाता है तो एक के बराबर आंसर आता है। अब मान लो कोई क्वेश्चन था, किसी क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा था, ऐसा तो नहीं लिखा था, पर ऐसा लिखा था एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखा था? एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताओ ये किसके बराबर हुआ? साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, ये बराबर हुआ साइन स्क्वायर थीटा के, बिल्कुल बराबर हुआ इसके। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमें हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब अगली की बात करते हैं। वैसे ही अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो बताओ कॉस स्क्वायर थीटा क्या निकलेगा? एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस ऐसे लिख देते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे लिखते हैं। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा यही इस्तेमाल करना पड़े, क्या पता आपको इसकी जरूरत पड़ जाए, क्या पता आपको इसकी जरूरत पड़ जाए, कुछ भी। तो आपको बस उस टाइम देखना है कि कैसी चीजें घुमा फिरा के लिखी है। अगली सर्वसमीका लिख लीजिए, सेकेंड स्क्वायर थीटा बराबर है 1 जमा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं एक को अकेला छोड़ूं तो फिर इस तरफ क्या आएगा बताओ? फिर से बेटा इसमें ये है कि आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा, एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। आपसे पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ तो कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के उधर भेज देना, तो ये बन जाएगा ऐसा। आपको बोला जाए कॉस स्क्वायर थीटा का वो निकालो, मान निकालो, तो आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देना है। बस आपको सर्वसमीका याद है तो आपको इसको फिर इधर उधर ले जाके घुमाना आना चाहिए। ठीक है, हाँ बताओ यहाँ पे अब क्या बोल रहे थे? अगर मैं एक को अकेला छोड़ूं तो माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बस ठीक है। और यहीं पर अगर हमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो मैम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, जिसने भी बताया करेक्ट है। अगर हम यहाँ पे tan की वैल्यू निकालें, फिर से रिपीट करो एक बार, अगर मुझे tan की वैल्यू निकालनी है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस में, ये रहेगा 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा और माइनस से गुणा करनी पड़ेगी तो ये बन जाएगा खुद तो पॉजिटिव का है ना, और ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, ये किस किस को समझ आया पहले तो ये बताओ, ये किस किस को समझ आया? ये माइनस का क्या चक्कर है यहाँ पर? अगर नहीं समझ आया तो पूछो, अगर समझ आया तो वही लिख सकते हो। ठीक है मैम एक बार दोबारा बता दो।
चलो दोबारा समझते हैं। अगर हमें टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, तो ये लिख दिया माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, क्योंकि जब tan को अकेला छोड़ोगे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा का साइन माइनस का है। कोई भी चीज जिसको आप अकेला छोड़ते हो और अगर वो माइनस की है तो वो माइनस का जो साइन है वो उसके साथ ही रहेगा। अगर कोई चीज जिसको आप अकेला छोड़ते हो और वो माइनस की है तो जब उसको अकेला छोड़ोगे तो उसको माइनस का ही रखना है। और इसको उठा के उधर भेजा, सेकेंड स्क्वायर थीटा यहाँ पे जमा का था, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की नहीं, हमें तो अकेले टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को जमा बनाने के लिए, इस माइनस को जमा बनाने के लिए अपनी मर्जी से यहाँ माइनस की गुणा कराएंगे। किसी ने हमें कहा नहीं है, पर हमें ये करना पड़ेगा, हमें क्योंकि टेंजेंट माइनस में चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये है समीकरण। समीकरण कहता है अगर कुछ करना है तो सभी के साथ करो, वरना करो ही मत। अगर आप टेंजेंट स्क्वायर थीटा को जो है वो माइनस से गुणा कर रहे हो तो फिर इस तरफ भी इन दोनों को भी माइनस से गुणा करो। ये रूल होता है और ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर आप किसी एक तरफ, समीकरण के एक तरफ किसी चीज को माइनस से गुणा कर रहे हो तो समीकरण के दूसरी तरफ भी उसको माइनस से ही गुणा करना पड़ेगा। माइनस ने माइनस से गुणा की, ये आ गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो माइनस बाहर बैठा है ये 1 से गुणा करेगा तो ये आ जाएगा -1, ये माइनस अंदर इसके साथ गुणा करेगा तो माइनस माइनस ये आ जाएगा, जमा का सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जमा का आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 को बाद में लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर थीटा को पहले लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, जमा का है तो मैंने इसको आगे लिख दिया, 1 माइनस का था तो इसको पीछे लिख दिया। तो ऐसे हमारा जो है वो टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो आ गई। बताओ अभी कोई डाउट? माइनस वाला कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा तो क्लियर हो जाएगा। ये थी हमारी दूसरी सर्व समीका, जिसको आपको हर तरह से घुमाना फिराना आना चाहिए। तो ये लिख लो भाई, ये लिख लो, क्योंकि फिर इसमें गड़बड़ करोगे, यहाँ पे प्लस माइनस में गड़बड़ करोगे, इसलिए सर्व समीका को लिख ही लो कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा को अगर सेकेंड स्क्वायर थीटा के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, और अगर सेकेंड स्क्वायर थीटा को लिखना है तो लिखेंगे ऐसे टेंजेंट के रूप में। और अगर दोनों एक दूसरे को, अगर सेकेंड स्क्वायर थीटा में से टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस हो रहा हो तो आंसर आएगा 1। अगर सेकेंड स्क्वायर थीटा में से टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस हो रहा हो तो आंसर आएगा 1। ठीक है, दो सर्व समीकाएं हमने कर ली। अब करते हैं आखिरी सर्व समीका, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट है कोसिकेंट और कॉट के बीच में। किसके बीच में? कोसिकेंट और कॉट के बीच। देखो यहाँ पे ना बड़ा उल्टा फुल्टा है, साइन और कॉस की सर्व समीका बनती है, सिकेंट और टैन की बनती है, कोसिकेंट और कॉट की बनती है। ठीक है, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो यहां से फिर आप कॉट के लिए वैल्यू निकाल सकते हो अलग से। ठीक है, और अगर मैं इनको ऐसे लिखूं तो इस तरफ आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का निशान कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में इसके एक ऐसे आ जाएगा। और अगर मुझे निकालनी है कॉट की वैल्यू, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो वो आ जाएगी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि यहाँ पे भी लग जाएगा माइनस वाला कंसेप्ट और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपको हर तरह से घुमा फिरा के लिखनी अपनी सरल समीकरणें आनी चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो वाई टाइप करो ताकि हम आगे जो है वो इसकी क्वेश्चन कर पाए। और ये लास्ट टॉपिक है। हाँ बोलो मैम, आप क्वेश्चनों की ना स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सेंड कर दो, क्योंकि ना नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। पहले तो इसको कर लेते हैं, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ। अच्छा, इसको हम करेंगे पोल में ही, तो अभी के लिए रुक जाओ। इसको चलो ऐसे ही करते, इसको पोल में नहीं करते, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लो और स्क्रीनशॉट भेजती हूँ बेटा मैं B31। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका 5 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का निशान 5 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। बताओ इसमें आप क्या कर सकते हो? आपका पहला स्टेप क्या होगा? आप यहाँ पे
क्या करना चाहोगे, कोई भी बता दो। अगर हम यहाँ पे क्या करें तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। हाँ बोलो। बराबर 5 कॉमन, बिल्कुल। हम 5 को बाहर कॉमन निकाल देंगे। इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, नंबर 1 रह जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस का निशान, और यहां से भी 5 बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब तक इनके साथ 5 लगा था तो यहां पर आप सर्व समीकरण का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ध्यान रखना। जब तक ये अकेले ना हो जाएं तब तक सर्व समीकरण का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे ही आपने 5 कॉमन लिया और अंदर ये अकेले रहेगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा रह गया, ये कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा रह गया, तो अब आप यहाँ पे सर्व समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हो। तो करो और बताओ क्या आंसर आएगा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है? 1 के 5 गुना 1 का मैम एक 5 गुना कॉसिकेंट में से कॉट, ये 5 कॉट स्क्वायर, देखो ना, कॉट में से कॉसिकेंट नहीं, कॉसिकेंट में से कॉट घटना चाहिए, तभी तो आपका वो आएगा ना। यहाँ तो कॉट में से घट रहा है, कॉसिकेंट में से तो नहीं घट रहा है, तो फिर क्या होगा बताओ? -1 -1, ठीक है, -1, तो ये आ गया माइनस का 5। सर्व समीकरण मैंने वही तो कहा कि ध्यान से देखो, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर होना चाहिए था माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉट में से कॉसिकेंट माइनस हो रहा है। तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि कॉसिकेंट में से कॉट माइनस करे। तो इसके लिए फिर वही माइनस की गुणा वगैरह करवानी पड़ेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे माइनस की गुणा कराऊं तो ये माइनस का 5 बन गया, ये बन गया माइनस का कॉट, ये बन गया जमा का कॉसिकेंट, है ना। तो इसको ऐसे समझ लो, हमें जो है वो सर्व समीकरण दी थी उल्टी, लेकिन इस पे सर्व समीकरण नहीं लगा सकते क्योंकि ये हो ही नहीं सकता ना। कॉट में से कॉसिकेंट नहीं माइनस होता, कॉसिकेंट में से जब कॉट होगा, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा में से जब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस करेगा तब आपका सर्व समीकरण इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे देखो 5 था, मुझे कॉट माइनस में चाहिए, ये जमा में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं जो हूँ इसको माइनस का निशान दे दूंगी, इसको मैंने माइनस का निशान दे दिया। 5 भी माइनस का, माइनस अंदर गुणा करेगा तो ये पहले -5 आ गया, ब्रैकेट शुरू कर दिया, तो ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बन गया, है ना, और माइनस माइनस ये जमा का कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा बन गया। बेटा नेटवर्क की दिक्कत, तो इसका तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन तो आपको ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इसको सीधा कर दो, अब जमा वाली चीज को पहले लिख दो, तो कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा को लिख दिया पहले और माइनस वाली को लिख दिया बाद में, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा को लिख दिया बाद में। और यहाँ पर कितना आ जाएगा अब, -5 गुणा 1 बराबर में माइनस का 5। ठीक है, तो अगर कभी आपको लगता है कि रिवर्स है, ये जैसा हमें चाहिए था वैसा नहीं है, उसका रिवर्स है, तो फिर माइनस का निशान लगा दो। अच्छा, बाकी बच्चों को पूछ रहे हो, बाकी बच्चों का रुक रहा है क्या? चलो मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, क्या पता फिर आपका थोड़ा ठीक हो जाए। ठीक है, दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, फिर चेक करना। और जब भी क्लास हो, अब तो रोज ही क्लास होती है, तो अपना मोबाइल का डेटा बचा के रखा करो। ठीक है, सही बच्चे जो है वो मोबाइल का डेटा बचा के रखा कीजिए ताकि क्लास बिल्कुल स्मूथली चले। तो ये था इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। अभी यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछो, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। मैम हाँ बोलो। मैम -1 भी तो कर सकते हैं ना सीधा इसमें। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको वो किया ना, मैंने आपको बस इसका पूरा बताया कि इसके पीछे हुआ क्या, पूरा कारण बताया कि इसके पीछे हुआ क्या क्या। बाकी कर सकते हो, ठीक है, -1 भी कर सकते हो। मैम एक बार और बता दो मैम, नेटवर्क वजह से नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो इसको एक बार और करते हैं। ठीक है, तो हमें अभी दिख रहा है, बताओ अभी आपको दिख रहा है क्लियर बिल्कुल, या अभी भी रुक रहा है? 5 कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा था और 5 कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा दे रखा था, दोनों कर रहे थे एक दूसरे के साथ माइनस। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो है वो इन दोनों में से 5 कॉमन ले लिया। 5 कॉमन ले लिया तो 5 यहां से भी हट जाएगा और 5 यहां से भी हट जाएगा, क्योंकि दोनों को कॉमन ले लिया है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, तो ब्रैकेट के अंदर बचा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का निशान कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा।
ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो हमने देखा कि ये तो 5 का 5 रहेगा और यहाँ पे हमारी सर्वसमीका लग जाएगी, लेकिन सर्वसमीका यहाँ नहीं लग सकती, या लग सकती है पर यहाँ पर एक नहीं आएगा। सर्वसमीका तो लग सकती है पर यहाँ पे एक नहीं आएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस करता हो तब उत्तर में एक आता है, लेकिन हमें तो उल्टा दिया है। सर्वसमीका कहती है ऐसा होना चाहिए, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो भाई कॉट स्क्वायर थीटा में से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को माइनस कराया। तो इसमें अब क्या होगा, जब इन्होंने इसको उल्टा कर दिया तो हम भी एक के चिन्ह को उल्टा कर देंगे, मतलब इसके साथ माइनस का एक लगा देंगे। वैसे तो क्या आना चाहिए था, सर्वसमीका के हिसाब से आना चाहिए था एक, आना चाहिए था 1, लेकिन क्योंकि इस चीज को इन्होंने उल्टा कर दिया है तो हम भी एक के निशान को उल्टा कर देंगे और उल्टा करके आ जाएगा ये माइनस का 5। ठीक है, अभी क्लियर हुआ, बताओ। यस मैम। चलो तो फिर आगे करते हैं एक और क्वेश्चन, 1 मिनट रुकना बस। ठीक है, इसको पोल में करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को आपने पोल में करना है, तो अभी के लिए चैट को ऑफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे। इसको बस इसको ट्राई करना, इसकी प्रैक्टिस करना। मैं नहीं कह रही कि सही आंसर लेके आओ, पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा है। आपको ये पता लगेगा कि अच्छा क्या चीज करनी थी, क्या चीज नहीं करनी थी। ठीक है, तो चलिए पहले तो इसके मैं ऑप्शन लिख लेती हूँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सिकेंट ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिकेंट ए। ऑप्शन नंबर बी है कॉस ए। ऑप्शन नंबर सी है कोटेंजेंट या फिर कॉट ए, और ऑप्शन नंबर डी है साइन ए। कि जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो मैं बता देती हूं। सेकेंड ए जमा टेंजेंट ए, रूपा आपको भेज दूंगी अभी मैं क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड ए जमा टेंजेंट ए और इसके साथ गुणा कर रहा है 1 माइनस साइन ए। कौन गुणा कर रहा है, 1 माइनस साइन ए। हिंट भी दे देती हूँ, हिंट ये है कि इनको आपस में गुणा मत करना, अभी इनको आपस में गुणा मत करना। सेकेंड का भी उल्टा करो, टेंजेंट का भी उल्टा करो, फिर देखो करके बहुत हौच-पौच हो जाएगी, मतलब अजीब अजीब सा आंसर आएगा। तो कोशिश करो सेकेंड और टेन को उल्टा करने की, फिर देखो कुछ बात बनती है अगर तो कर देना, ठीक है। तो रूपा आपके लिए मैं भेज देती हूँ क्वेश्चन ग्रुप में। चलिए बाकी बच्चे कोशिश कीजिए। अच्छा पोल ओपन नहीं हुआ, अभी पोल हो जाएगा ओपन, तब तक के लिए ट्राई करो। है वही लगेगी, इसमें भी सर्वसमीका वगैरह ही, पर पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए नहीं लगेगी सर्वसमीका, सॉल्व करने के लिए दूसरी कोई सर्वसमीका भी लग सकती है, बट हाँ बस अभी अपने हिसाब से करो। जैसे जैसे आपका दिमाग घूम रहा है, चल रहा है, वैसे वैसे करो। जो भी आपको लगता है कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फिर वैसे भी कर सकते हैं, है ना। बाकी जिसका भी हो जाएगा वो हैंड रेज कर देना, अभी कर देना हैंड रेज, मतलब अब इसके बाद हैंड रेज करना। चलो वेरी गुड, ओके। मैम मुझे समझ नहीं आया। आपने ग्रुप में देखा फोटो? यस मैम। बेटा क्वेश्चन तो यही है, सेकेंड ए जमा टेंजेंट ए, ये गुणा कर रहा है 1 माइनस साइन ए के साथ। तो हिंट मैंने कहा कि अगर आपको इसको थोड़ा आसानी से करना है तो सेकेंड ए को जो है वो उल्टा करो, मतलब सेकेंड ए किसका उल्टा होता है वैसे लिखो। टेंजेंट ए को भी जो है वो लिखो, कैसे लिखते हैं हम, साइन और कॉस के रूप में लिखते हैं, वैसे लिख लो। फिर उसके बाद आपको खुद से कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। वही मैंने कहा कि जैसा भी आपके दिमाग में आ रहा है कि इसको ऐसे कर सकते हैं या वैसे कर सकते हैं, वैसे करो, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा भी आपको, जितना भी आपका दिमाग लग रहा है कि ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, वैसे करते करते कर लो। बस गलत कंसेप्ट नहीं लगाना, कंसेप्ट लगना चाहिए एकदम सही, ठीक है। अगर कंसेप्ट सही लगेगा तो आंसर तक भी पहुंच जाओगे, ओके। बस हैंड रेज कर लो जिसका भी होता जा रहा है।
ठीक है, 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। मैम मैंने कर दिया। ओके, तो 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। ठीक है, क्लास में हमारे पास अभी है 39 स्टूडेंट्स। 39 में से माइक ऑफ रखो भाई। 28 बच्चों ने अभी तक आंसर किया है। 40 बच्चे अब क्लास में हैं। चलो 54 तक वेट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 54 तक वेट करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कल है आपकी 19 तारीख, तो 20 तारीख से हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब परसों से आपका हाफ ईयरली के लिए रिवीजन शुरू हो जाएगा। मतलब 6 चैप्टर परसों से हम स्टार्ट कर देंगे, कल इस चैप्टर को खत्म करके। ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड। 31 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करो। 40 बच्चे क्लास में हैं। 54 तक मैं वेट कर रही हूँ, फिर हम पोल को एंड करेंगे। ठीक है, चलो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और देखते हैं इसका सोल्यूशन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, और करते हैं इसको फटाफट से हम सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि सेकेंड को भी उल्टा कर दो और टेंजेंट को भी साइन कॉस में लिख दो, है ना। तो सेकेंड ए किसका उल्टा होता है, बताओ क्या लिखूं मैं सेकेंड ए को? 1/cos A। बिल्कुल, 1/cos। क्या लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं 1/cos A। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos A। और टेंजेंट ए को क्या लिख सकते हैं? Sin A। साइन A अपॉन cos A, साइन A अपॉन cos A। ठीक है, हमने इनको ऐसे करके लिख दिया। अब उस पार था 1 माइनस साइन A, इसको हमने नहीं छेड़ना है, इसको हम ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसका हर और इसका हर पहले से ही बराबर है या नहीं है, बताओ? Yes मैम। यस, तो हम क्या करेंगे, हम cos A को बस एक बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? सिर्फ एक बार। और जो अंश है, ऊपर वाली चीजें हैं, इनको ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे, क्योंकि जब हर बराबर होते हैं तो हर को एक बार लिखा जाता है, अंश को जैसा लिखा है वैसा ही लिखा जाता है, और गुणा का निशान, क्योंकि आगे वाली चीज के साथ ये गुणा कर रहे हैं। अब क्योंकि ये कर रहे हैं गुणा, क्या कर रहे हैं ये कर रहे हैं गुणा, तो इसका मतलब यहां पर भी वही चीज लगेगी
कि क्या करना है, अंश को अंश से गुणा करनी है, हर को हर से गुणा करना है। अब इसके बटे में तो कुछ है नहीं, जो 1 माइनस साइन ए है इसके बटे में तो कुछ है नहीं, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अंश करेगा अंश से गुणा, हर करेगा हर से गुणा। तो ये क्या आ गया, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है इसको, ये कुछ ऐसा आ जाएगा कि 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए गुणा करेगा 1 माइनस साइन ए के साथ, और बटे में आ जाएगा कॉस ए, क्योंकि कॉस की गुणा 1 से करो कॉस ही तो आएगा, कॉस की गुणा 1 से करो कॉस ही तो आएगा। ठीक है, अब जो हमने ऊपर ये लिख रखा था इसमें एक सर्वसमिका इस्तेमाल हो रही है, कौन सी बताओ? माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। पहले ब्रैकेट में एक और साइन ए जमा कर रहे हैं, दूसरे ब्रैकेट में यही दोनों माइनस कर रहे हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी यहाँ हो रहा है, जिसके लिए हम सर्वसमिका यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक की जगह, ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, बीच में माइनस लगाना है लगा दो, बी की जगह पे साइन है तो साइन का स्क्वायर ए। ठीक है, और बटे में इसके कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बताओ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए। अभी हमने सर्वसमिका पढ़ी थी ना कि साइन स्क्वायर ए जमा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 के, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा? बेटा माइक ऑफ रखो, किसका भाई माइक ऑन है? स्नेहा माइक ऑफ करो, माइक ऑन नहीं करना है बीच में कभी भी। ठीक है, माइक अपना ऑफ रखा कीजिए सभी बच्चे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि सर्वसमिका अच्छे से लिखो। तो ये आ गया ऊपर वाला कॉस स्क्वायर ए के बराबर, नीचे वाला है कॉस ए। अब ऊपर कॉस स्क्वायर ए है, मतलब हम इसको कितनी बार लिख सकते हैं? ऊपर कॉस स्क्वायर ए है, बिल्कुल, इसका मतलब कॉस को लिख सकते हैं 2 बार। तो ऊपर लिखेंगे हम कॉस ए गुणा कॉस ए, क्योंकि यही तो इसका स्क्वायर हुआ। किसी का स्क्वायर करना मतलब उस चीज को 2 बार लिखो, 2 बार लिख दिया। और नीचे कितनी बार था कॉस? तो 1 बार था। ऊपर ये चीजें आपस में गुणा कर रही हैं, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, हमारे पास आंसर में भी क्या बचा? कॉस ए। आंसर में भी क्या बच गया? कॉस है। तो बस इतना सा क्वेश्चन था ये। सिंपल तो नहीं कहूंगी, सिंपल नहीं था, थोड़ा सा ऐसा था कि अगर आपके बेसिक क्लियर है तो कर पाओगे, बेसिक क्लियर नहीं है तो कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, ठीक है, चलो तो अभी के लिए क्लास को इतने रखते हैं। बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे कल, और कोशिश करेंगे कल इस चैप्टर को फटाफट से खत्म करके अपना रिविजन स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो अभी किसी का डाउट है तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।